अब आगे बढ़ते हैं, अगली खबर का रुख करते हैं। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से मंजूरी मिलने के बाद बीते कई महीनों से नोएडा के सुपरटेक ग्रुप के प्रोजेक्ट एमरल्ड कोर्ट के 2 निर्माणाधीन टावर्स को गिराने की तैयारी चल रही है। बायर्स की शिकायत के बाद एपेक्स और सियाने टावर्स को गिराने का आदेश कोर्ट ने दिया है। इनका बनना जहां घर खरीदारों के लिए एक बड़ा धोखा था, वहीं इनको गिराने की प्रक्रिया भी कम तकलीफदेह नहीं है। गिराने की प्रक्रिया के दौरान घरों को होने वाले संभावित नुकसान से लेकर विस्फोट से उड़ने वाली धूल तक हर कदम यहां रहने वालों के लिए खौफ के साए में रहने के समान है। नक्शे के हिसाब से आज जहां पर 32 मंजिला एपेक्स और सियाने खड़े हैं, वहां पर ग्रीन पार्क दिखाया गया था। इसके साथ ही यहां पर एक छोटी इमारत बनाने का भी प्रावधान किया गया था। यहां तक कि सब कुछ ठीक ठाक था और 2008-2009 में इस प्रोजेक्ट को कंप्लीशन सर्टिफिकेट भी मिल गया। लेकिन इसके बाद उत्तर प्रदेश सरकार के एक फैसले से इस प्रोजेक्ट में विवाद की नींव पड़ गई। अब यह भी समझिए कि आखिर ये टावर क्यों गिराए जा रहे हैं। तो क्यों गिराया जा रहा है ये ट्विन टावर, तो आपको जानकारी दे दें। बिल्डर ने 7000 वर्ग मीटर ग्रीन बेल्ट की जमीन पर कब्जा किया। 2 टावर के बीच की दूरी के नियम का पालन नहीं किया गया। अथॉरिटी से पास किए गए नक्शे से ज्यादा फ्लोर बनाए गए। एसआईटी जांच में बिल्डर कंपनी के 3 डायरेक्टर दोषी पाए गए। नोएडा प्राधिकरण के तत्कालीन सीईओ समेत 24 अधिकारी दोषी पाए गए। 31 अगस्त 2021 को सुप्रीम कोर्ट ने ट्विन टावर को अवैध निर्माण करार दिया। टावर गिराने के इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखा। तो नोएडा के सेक्टर 93 में सुपरटेक के ट्विन टावर को गिराने की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। इसके लिए 28 अगस्त यानी रविवार का दिन तय किया गया है। लेकिन इससे पहले आसपास की सोसाइटी में रहने वाले लोगों की सांसें ऊपर नीचे हो रही हैं। हालांकि इसके लिए प्रशासन की ओर से बड़े स्तर पर तैयारी की गई। तो चलिए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए ये संभावित तैयारियां भी दिखाते हैं। तो रविवार को क्या होने वाला है, जब ये ट्विन टावर को ध्वस्त किया जाएगा, विस्फोट से उड़ाया जाएगा, इसके लिए तैयारियां क्या की गई हैं। तो आपको बता दें, सुबह 6 बजे इलाका खाली कराने का ऐलान किया गया है। सुबह 6:30 बजे एनडीआरएफ की टीमें सोसाइटी पहुंचेगी। सुबह 7 बजे सभी निवासियों को वहां से निकाला जाएगा। सुबह 9 बजे बिजली गैस की सेवाएं बंद रहेंगी। दोपहर 2 से 3 बजे तक एक्सप्रेसवे बंद रहेगा। दोपहर 2:30 बजे ट्विन टावर ब्लास्ट किया जाएगा। दोपहर 3:30 बजे एनडीआरएफ, सीबीआरआई और अन्य अधिकारी मौके पर लौटेंगे और शाम 4:15 बजे नुकसान की जांच के लिए टास्क फोर्स पहुंचेगी। शाम 5 बजे बिजली और गैस सेवाएं फिर से शुरू होंगी। शाम 7 बजे सोसाइटी में लोग वापस आएंगे। तो सुबह जब इसे खाली कराया जाएगा, उसके बाद शाम को ही वहां पर सोसाइटी में लोग लौट पाएंगे। और ये जो ट्विन टावर गिराया जाएगा, ट्विन टावर गिराने के बाद जो वहां पर मलबा होगा, उसे साफ करने में कम से कम 3 महीने लगेंगे। मलबे के साथ 35,000 घन मीटर धूल का गुबार वहां पर उठेगा। जाहिर तौर पर जब वहां पर विस्फोट किया जाएगा और ये इतनी बड़ी बड़ी टार जो वहां पर खड़ी हुई हैं, ये वहां पर ध्वस्त की जाएंगी, तो धुएं का, धूल का जो गुबार वहां पर उठेगा। मलबे में करीब 4000 टन स्टील होगा। मलबे को ढोने के लिए ट्रक वहां पर 1300 चक्कर लगाएंगे। तो बार बार जो मलबा होगा उसे उठाया जाएगा, ट्रक में लादा जाएगा, फिर वहां से उस मलबे को हटाया जाएगा। और ये जो मलबा होगा वहां पर, उसकी कीमत जो है वो करीब 13 करोड़ होगी। सोचिए आप, मलबा जो होगा कितनी ज्यादा तादाद में वहां पर होगा। और टार गिरने में करीब 17.55 करोड़ का खर्च आएगा। तो 17 करोड़ से ज्यादा का ये खर्च इस ट्विन टावर को गिराने में। सोचिए, पहले ये ट्विन टावर वहां पर खड़ी हुई, किस तरह से नियमों का उल्लंघन हुआ, और उसके बाद जब ये गिराया जाएगा वहां पर, तो इसमें भी भारी भरकम खर्च आएगा। इस पर हम और डिटेल्स ले लेते हैं। हमारे सहयोगी आनंद कुमार इस वक्त हमारे साथ हैं। आनंद कुमार, ये बहुत ही लंबी और बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड एक्सरसाइज कि जो ट्विन टावर हैं उसे गिराया जाना है, और आसपास की जो सोसाइटी हैं उनके लिए भी ये खतरा होगा, जो वहां पर धूल का गुबार वहां पर उठेगा, जो मलबा वहां पर इतना ज्यादा इकट्ठा होगा। किस तरह से ये सब कुछ सुनियोजित तरीके से किया जाए, अथॉरिटीज की क्या तैयारियां हैं? जी, आपने बिल्कुल सही कहा। इस पूरी प्रक्रिया में एक लंबा समय लगेगा, इसीलिए
पिछले 15 दिन से लगातार प्राधिकरण के अधिकारी, नोएडा प्रशासन के अधिकारी, एओए लगातार मीटिंग करता जा रहा है कि इसकी सुचारू रूप से कैसे अनुपालना हो सके और कैसे बिना रिस्क के इस पूरी बिल्डिंग को गिराया जा सके। मैं आपको बता दूं, ट्विन टावर के लेफ्ट साइड में आपका सुपरटेक के खुद अपार्टमेंट्स हैं और उसके लेफ्ट राइट साइड में उसके एटीएस के अपार्टमेंट्स हैं। तो इसको लेकर प्रशासन ने एक विशेष निर्देश जारी किया है। उस प्रशासन ने साफ कहा है कि शनिवार रात तक आप पूरे ही अपार्टमेंट्स को खाली कर दिया जाएगा, जिसको पास में लगे ही एक पारसनाथ प्रेस्टीज के यहाँ पर शिफ्ट किया जाएगा, जहाँ पे उन्होंने क्लब का -2, -1 ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर एक दिन के लिए पूरी तरह से ले लिया है, जिसमें लगभग 120 बेड और कुर्सियां लगाई गई हैं लोगों के रहने के लिए। प्रशासन ने लगातार इसको लेकर तैयारियां की हैं और रविवार के दिन सुबह होते ही प्रशासन के आला अधिकारी मौके पर होंगे और गिराने वाली एजेंसी के आला अधिकारी मौके पर होंगे। हम आपको बता दें कि 2 बजे से ही गिराने की प्रक्रिया पूरी तरह से शुरू हो जाएगी, जिसमें 2 बजे एक बजर बजेगा, तो इसका मतलब होगा कि काउंटडाउन शुरू हो चुका है और दूसरा बजर 2:19 पे होगा और तीसरा बजर जो बजेगा वो बजेगा आपका 2:29 पे। तो उसके तीसरा बजर बजने के बाद ही एक काउंटडाउन शुरू होगा जो 10 से शुरू होगा और एक आते ही उसको गिरा दिया जाएगा। तो बताया गया है कि 15 सेकंड में ये पूरी बिल्डिंग जो आज 32 माले पे खड़ी है पूरी जमींदोज हो जाएगी और जो पूरा मलबा होगा वो सड़क पे और उसके प्रॉपर्टी पे गिरा होगा, जिसको लेकर प्रशासन ने भी विशेष तैयारियां की हैं। प्रशासन ने बताया है कि उस गिरने के बाद एक मलबा के साथ धूल उड़ेगी जो 2.5 होगा, उसको लेके भी प्रशासन ने कृत्रिम बारिश या पानी की फुहारों के बंदोबस्त किया है कि जिससे जल्दी से जल्दी उसको वापस जमीन पर लाया जा सके। जी, बिल्डर ने ये नियमों का उल्लंघन किया और किस तरह से ट्विन टावर वहां पर खड़ी हो गई और उसके बाद अब वहां पर जो रहने वाले हैं उनको ये अंजाम वहां पर भुगतना होगा।